मध्य प्रदेश में क्राइम के ग्राफ में गिरावट का दावा किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश में होने वाले अपराधों की समीक्षा की है। पुलिस विभाग ने यह दावा किया है कि प्रदेश में अपराधों में लगातार कमी आई है। एससीआरबी ने साल 2023 और 24 की 1 जनवरी से 31 जुलाई तक के अपराधों की समीक्षा की है और इसमें 2023 की तुलना में 24 में पहले 7 महीने के दौरान अपराधों में कमी आई है। समीक्षा के बाद ये भी दावा किया गया कि अलग अलग प्रकार के गंभीर अपराधों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले जो अपराध हैं उनमें भी कमी आई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी कमी आई गई है। तो एससीआरबी ने ये रिपोर्ट पेश की है साल के पहले 7 महीने की, जिसके मुताबिक कि अपराध कम हुए हैं। चोरी, डकैती, लूट, खासतौर से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं उनमें भी कमी आई है। छेड़छाड़ के मामलों में कमी आई है, गैंगरेप के मामलों में कमी आई है, हत्या के केस का जो ग्राफ है वो घटा है। तो मध्य प्रदेश में क्राइम ग्राफ का जो दावा किया गया है रेट वो कम हुआ है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, एससीआरबी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो अपराध हैं उनमें कमी आई है, फिर वो चाहे लूट, हत्या, डकैती हो या फिर महिलाओं के खिलाफ। लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या आपको लगता है वाकई में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है? अभी कल ही की घटना है, चलती गाड़ी में हाथ डालकर विंडो से एक महिला के साथ छेड़खानी हुई। उससे पहले ट्रेनिंग ऑफिसर्स के साथ उनकी महिला मित्रों के साथ बदतमीजी हुई। क्या वाकई में अपराध कम हुआ है? हालात देखकर तो नहीं लग रहा है। देखिए, आंकड़े यही कहते हैं। ये आंकड़े खुद राज्य सरकार के हैं। एससीआरबी यानी कि स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने बकायदा बीते 1 साल का खाका तैयार किया है, माफ कीजिएगा 7 महीने का खाका तैयार किया है और उसकी तुलना की है पिछले साल हुए अपराध के मुकाबले। ये जो गिरावट है वो पिछले साल के मुकाबले देखी जा रही है, ना कि ये ओवरऑल गिरावट कही जाएगी, क्योंकि 1,79,700 के आसपास के जो अपराध हैं वो बीते साल यानी कि 2023 में 1 जनवरी से 31 जुलाई तक दर्ज किए गए थे। इस साल जो अपराध दर्ज किए गए हैं 1 जनवरी से 31 जुलाई के बीच वो 1,82,700 के कुछ आसपास है, इसके करीब है, यानी कि 6,000 के करीब जो अपराध हैं वो पिछले साल के मुकाबले इस साल बीते 7 महीनों के भीतर कम हुए हैं। और इसी आंकड़े के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस ये दावा कर रही है कि एमपी में अपराध कम हुए हैं, खासतौर पर जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुए हैं। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिगों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसमें भारी कमी देखी गई है। पुलिस इसे अपनी बड़ी उपलब्धि भी बता रही है। अलग अलग जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो ऊर्जा टेक्स की बात हो या फिर ऑपरेशन मुस्कान की बात हो, मैं अभिमन्यु हूं, इन तमाम योजनाओं को गिनाकर पुलिस के दावा करने की कोशिश कर रही कि मध्य प्रदेश में क्राइम रेट कम हुआ है। आपने 1-2 घटनाओं का जिक्र किया, ऐसी और कई घटनाएं हैं जो मध्य प्रदेश में सामने आई हैं जिससे सवाल पैदा होते हैं। लेकिन बीते साल और इस साल के आंकड़ों को देखेंगे तो बीते साल के मुकाबले इस साल गैंग रेप के जैसे जो अपराध हैं, जिसे गंभीर अपराध माना जाता है, इनमें भी कमी आई है। 19% तक कमी देखी गई है। इसके साथ ही डकैती से बड़े अपराधों में 51% तक जो कमी है वो देखी गई है। इसके साथ साथ ही SC/ST के ऊपर होने वाले अपराधों में भी गिरावट का दावा मध्य प्रदेश पुलिस के आंकड़ों में किया गया है। ये आंकड़े स्टेट क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने तैयार किए हैं और उसी के आधार पर पुलिस ने बकायदा पूरा आंकड़ा जारी करते हुए आकाश ये कह रहे हैं आपके 7 महीने का ये रिकॉर्ड है, आप कह रहे हैं 7 महीने का रिकॉर्ड है। इसमें बकायदा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था क्योंकि ऐसा माहौल तैयार किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है, बदमाशों में खौफ पैदा किया गया है। लेकिन अगर ये इस तरीके का माहौल तैयार किया जाता, महिला सुरक्षा को लेकर कुछ ऐसा किया जाता तो आगे अपराधियों में डर रहता, खौफ रहता कि ऐसा ना होता। लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है और आपको खुद भी, आप ग्राउंड पर रहते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स भी रोजाना कवर करते हैं आप, जिसमें से कुछ तो खबरों में आती है लेकिन कुछ खबरों तक में नहीं आती है, शिकायत तक कुछ मामलों में नहीं लिखी जाती है।
देखिए, अगर महिला अपराधों की हम बात कर रहे हैं तो महिला अपराधों में ये नीति है कि 0 पर किसी भी थाने में रिपोर्ट लिखी जाए, अपराध किसी भी थाने का हो। इस डेटा का, इस आंकड़े का ये कतई मतलब नहीं कि अपराध पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। अपराध अभी भी हो रहे हैं, चाहे वो रेप के हो, गैंग रेप के हो, हत्या के हो, नकबजनी के हो या डकैती के हो। लेकिन उन आंकड़ों में पहले के मुकाबले थोड़ी कमी देखी गई है, जिसका ये पूरा आंकड़ा मध्य प्रदेश पुलिस विभाग जारी कर रहा है। ये बिल्कुल सही बात है कि आए दिन ऐसी खबरें आती हैं, और ये खबरें आती भी रहेंगी, क्योंकि जो अपराधी हैं वो अपराध करने से चूक नहीं रहे हैं। पुलिस ये कोशिश करती है कि पुलिस का खौफ अपराधियों के भीतर बने, और मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम भी लागू हुआ, जिसका कहीं ना कहीं असर थोड़ा बहुत इन आंकड़ों पर पड़ेगा, क्योंकि संगठित अपराध जिस पर पुलिस लगाम लगाने की बात पहले कह रही थी, सरकार जो पहले कह रही थी, संभवतः उस वजह से जो संगठित अपराध है वो कम हुए हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों से जो अपराधी मध्य प्रदेश पहुंचते हैं और मध्य प्रदेश में वारदात को अंजाम देते हैं, इसमें कड़ी निगरानी मध्य प्रदेश पुलिस ने की, जिसकी वजह से अन्य राज्यों से आने वाले अपराधियों ने यहां पर अपराध करने में चूके, और इसके साथ ही अन्य राज्यों के जो पुलिस है उनसे भी पुलिस ने बेहतर तालमेल, जो मध्य प्रदेश की पुलिस है जी। उसने किया, जिसकी वजह से पुलिस को और सफलता मिली। यानी कि पुलिसिंग की जो प्रक्रिया है उसे पुलिस ने बदलने की कोशिश की, खासतौर पर कम्युनिटी पुलिसिंग करना जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन तमाम ये जो तमाम प्रयास हैं वो मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से जरूर किए गए हैं। जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ आकाश।